एक गांव में एक काले रंग का कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लालची और चालाक था। गांव के लोग उसे देखकर डरते थे क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ चुराता रहता था। किसी के घर से रोटी उठा लेता तो किसी के खेत से अंडे। गांव के बच्चे उससे डरते थे और बूढ़े उसे भगाने की कोशिश करते थे, मगर वह हर बार बच निकलता। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े कटोरे में दूध रखा और उसमें लाल मिर्च मिला दी। जैसे ही कुत्ते ने दूध पिया, उसकी जीभ जलने लगी। वह जोर जोर से भौंकने लगा और भाग खड़ा हुआ। उस दिन के बाद वह गांव लौटकर कभी नहीं आया। गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और सबको यह सबक मिला कि लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। गांव में सब खुशी से रहने लगे। सभी ने समझ लिया कि लालच के कारण कितनी मुसीबतें आ सकती हैं और उन्होंने एक दूसरे को इस कहानी के बारे में सुनाया ताकि भविष्य में कोई ऐसा न करे। गांव वाले एक रात को आग के चारों ओर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। बच्चों ने काले कुत्ते की कहानी का अभिनय किया, जिससे गांव में एकता और खुशी बनी रही। एक बूढ़े गांव वाले ने बच्चों को समझाया कि लालच से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी और सुरक्षा एक साथ मिलकर जीने में है, न कि चोरी करने में। बच्चों ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और तय किया कि वे हमेशा ईमानदारी से रहेंगे। वे समझ गए थे कि सच्चा गौरव और सम्मान उसी में है जब हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं। समय के साथ बच्चे आपस में खेलकर और एक दूसरे की मदद करके मजबूत दोस्ती बनाने लगे। गांव में एकता का भाव बढ़ा और सभी ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। बूढ़े गांव वाले ने बच्चों को बीज बांट दिए और उन्हें सिखाया कि कैसे वे पौधे लगाएं। इस तरह गांव में हर किसी ने मिलकर मेहनत की और सुंदर बाग बनाए। फसल कटाई के बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया। सभी ने मिलकर अपनी मेहनत का जश्न मनाया और बच्चों ने खेल खेल में हिस्सा लिया। त्योहार के दौरान गांव वालों ने एक बड़ा सामूहिक भोजन तैयार किया। सबने मिलकर खाना खाया और अपने अनुभव साझा किए, जिससे आपस में और भी नजदीकी बढ़ी। गांव वाले अपने संयुक्त प्रयासों की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे के साथ चीयर्स करते हैं। बच्चों ने भी खेलते हुए त्योहार के माहौल का आनंद लिया। एक बुजुर्ग गांव वाला पारंपरिक नृत्य का नेतृत्व करता है। सभी एक होकर और खुशी से थिरकते हैं, जिससे गांव में एकता और उत्साह का माहौल बन जाता है। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ती हैं और सबको नए दिन का स्वागत करते हुए दिखाती हैं। सुबह की बैठक में गांव वाले अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। एक छोटी लड़की अपने समुदाय के बाग के लिए नए आइडिया को साझा करती है। गांव वाले उसके प्रस्ताव पर विचार करते हुए उत्साहित नजर आते हैं। गांव वाले एकजुट होकर सामुदायिक बाग के लिए भूमि को तैयार कर रहे हैं। बच्चों ने भी अपने सपनों का एक रंगीन नक्शा बनाया है। गांव वाले मिट्टी में बीज बोते हुए ध्यान और प्रेम से काम कर रहे हैं। बच्चे भी अपनी छोटी बाल्टियों से पानी देकर इस प्रयास में मदद करते हैं। समुदाय का बागरा भरे पौधों से भरा हुआ है और गांव वाले अपनी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। परिवारों ने बाग में पिकनिक मनाने का फैसला किया। बाग में परिवार खेल रहे हैं और कहानियां शेयर कर रहे हैं। बच्चों के बीच फूलों में तितलियां उड़ रही हैं। गांव वाले बाग से सब्जियों का उपयोग करके सामूहिक भोजन तैयार कर रहे हैं। गांव वाले अपने समुदाय के बाग की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक साथ नाचते और गाते हैं। साझा किए गए भोजन में ताजे उत्पादों से बने रंग बिरंगे व्यंजन हैं। गांव वाले मेज पर हंसते और कहानियां साझा करते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे उनकी मजबूत मित्रता का एहसास होता है। बाग पर सूर्यास्त का दृश्य सबकी खुशियों को दर्शाता है। रात को खाने के बाद गांव वाले बाग में एक साथ बैठकर अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। बच्चे घास पर लेटकर तारों को देखते हैं और रात के आसमान से मंत्रमुग्ध होते हैं।